नमस्कार दोस्तों। अक्सर लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग तो बच्चों का खेल है। चार्ट खोलो, दो चार क्लिक करो और नोटों की बारिश होने लगेगी। सोशल मीडिया पर भी तो ऐसे ही वीडियो भरे पड़े हैं। बस ये ट्रिक अपनाओ और रातों रात अमीर बनो। पक्की 100% स्ट्रेटजी वगैरह वगैरह। पर जैसे ही आप खुद मैदान में उतरते हैं, तस्वीर बिल्कुल पलट जाती है। पहला सौदा हल्का घाटा, दूसरा थोड़ा और गहरा, तीसरे तक आते आते खाता ही खाली और लगता है कि असली मुनाफा तो शायद ब्रोकरेज वालों का ही खेल है। हम तो बस चार्ट देख देख कर धूल चाट रहे हैं। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों? मार्केट तो सबके लिए वही है, फिर कुछ लोग लगातार कमाते कैसे हैं और बाकी सिर्फ थ्योरी ही पढ़ते रह जाते हैं? क्यों होता है ऐसा कि कुछ लोग हर दिन का ट्रेड प्लान लेकर आते हैं, जबकि कुछ लोग हर सुबह अपना प्लान ही बदल देते हैं? असली फर्क स्किल में नहीं, बल्कि डिसिप्लिन में है। ट्रेडिंग में जीत वही ले जाता है जो अपनी सोच और इमोशंस पर काबू रख सके, ना कि सिर्फ सबसे तेज दिमाग वाला। मार्केट से जीतना तो बाद का कदम है, सबसे पहले तो खुद से जीतना पड़ता है। यही सच सामने लाती है टॉम हुगार्ड की किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर। यह केवल एक बुक नहीं, बल्कि वह एएइना है जो हर ट्रेडर को उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी से मिलवाता है, उसके अपने माइंड से। आज मैं आपको उस सफर पर ले चलूंगा जहां आप मार्केट को नहीं, बल्कि अपने माइंड को ट्रेन करेंगे। जी हाँ, हम बात करेंगे इस किताब के 10 ऐसे की पॉइंट्स की जो आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कदम रखने से पहले ही आपके माइंडसेट को रीडिजाइन कर देंगे। और हाँ, इनमें से हर एक पॉइंट छोटा लगेगा, लेकिन ये वही लॉक पिक है जो आपके ट्रैप्ड ट्रेडिंग माइंड को आजाद कर सकता है। इसलिए वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिए, क्योंकि शायद आप वही पॉइंट मिस कर दें जिसकी आपको सच में जरूरत थी। तो चलिए शुरू करते हैं टॉम हुगार्ड की द डिसिप्लिन ट्रेडर से इंस्पायर्ड वो 10 पॉइंट्स जो आपको सिर्फ ट्रेडिंग का राज नहीं, बल्कि खुद पर राज करना सिखाएंगे। तो दोस्तों, पहला पॉइंट हमें यह सिखाता है कि अगर खुद पर कंट्रोल नहीं है तो ट्रेडिंग करना छोड़ दो, वरना आप सिर्फ खुद को ही खो बैठेंगे। सुनने में आसान लगता है, लेकिन असली गेम यहीं से शुरू होता है। जब आप ट्रेड करते हो तो सामने चार्ट नहीं होता, सामने होता है आपका आईना, आपका असली चेहरा। आपको लगता है कि गलती मार्केट की थी, ब्रोकरेज वालों ने साजिश कर दी, या फिर अचानक न्यूज आ गई। लेकिन सच्चाई यह है कि गलती ना मार्केट की थी, ना चार्ट की। गलती थी आपके माइंड की, आपके इमोशंस की, आपके ईगो की। टॉम हुगार्ड कहते हैं, द बिगेस्ट एनिमी इन ट्रेडिंग इज नॉट द मार्केट, इट्स योर ओन लैक ऑफ डिसिप्लिन। जब टॉम ये कहते हैं तो ये कोई यूट्यूब वाला गुरु नहीं बोल रहा, बल्कि वह इंसान बोल रहा है जिसने खुद कई साल ट्रेड करते हुए अपनी नींद, अपनी शांति और कभी कभी खुद को भी खो दिया। आपका माइंड आपको चिल्लाकर कहता है, अब खरीदो, देखो ऊपर भाग रहा है, थोड़ी देर और रुको, रिवर्सल आएगा। और उसी चीखती हुई अंदर की आवाज में आप अपना पूरा डिसिप्लिन, अपना प्लान, अपना सिस्टम भूल जाते हो। तो पहला पॉइंट हमें यह नहीं सिखाता कि एंट्री कहां लेनी है, यह सिखाता है कि खुद को कहां रोकना है। हर कोई कहता है, इस बार मैं शांत रहूंगा, लेकिन लॉस होते ही आपका ईगो खून मांगता है। एक और ट्रेड करके मार्केट को दिखा दो कि कौन बाप है। लेकिन मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, वह सिर्फ एक चीज देखता है, क्या आप अपने रूल्स पर टिके हुए हो या नहीं। टॉम हुगार्ड खुद कहते हैं, डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। असली डिसिप्लिन यह है कि आप अपने रूल्स को फॉलो करें, भले आपका दिल टूट रहा हो, भले लॉस हो रहा हो या डर सता रहा हो। अब खुद से सवाल कीजिए, आपने प्लान बनाया था कि 2% लॉस पर बाहर निकलोगे, तो फिर 5% तक रुके क्यों? इसका जवाब है, आपने चार्ट से नहीं, सिर्फ उम्मीद से ट्रेड किया। और उम्मीद, मेरे दोस्त, सबसे खतरनाक चीज है। ये आपको एक झूठा सपना दिखाती है और फिर आपके पूरे पोर्टफोलियो की चिता जला देती है। तो ये पहला पॉइंट असल में ये नहीं सिखाता कि पैसे कैसे कमाएं, ये सिखाता है कि अपने माइंड को कैसे हैंडल करें। ट्रेडिंग में जीत दिमाग से नहीं, ब्रेन कंट्रोल से आती है। जो खुद को रोक सकता है वही लंबे समय तक टिक सकता है। टॉम हुगार्ड खुद कहते हैं, I'd rather take a small loss than lose control। हर ट्रेड में प्रॉफिट होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर ट्रेड में अपने आप पर कंट्रोल होना जरूरी है। अब सोचिए, अगली बार जब चार्ट चमक रहा हो और आपका दिल कहे घुस जा, मौका फिर नहीं आएगा, क्या आप शांत रह पाएंगे? यही तो पहला दरवाजा था। असली खेल अभी बाकी है। दूसरे पॉइंट में हम समझेंगे कि हर ट्रेड अच्छा ट्रेड नहीं होता,
और टॉम हुगार्ड ने यह सीखा कि कभी कभी नो ट्रेड ही सबसे बेस्ट ट्रेड होता है। हाँ, सही सुना आपने। कभी कभी सबसे ज्यादा प्रॉफिट पाने का तरीका होता है कुछ भी ना करना। तो बने रहिए, क्योंकि अगला पॉइंट आपके ट्रेडिंग माइंड को ऐसा शेकअप देगा कि आप खुद कहेंगे, भाई ये तो मुझे अब तक किसी ने नहीं बताया। दोस्तों, ये दूसरा पॉइंट सुनने में तो सिंपल लगता है, लेकिन अगर इसे समझ लिया तो आप अगली बार ट्रेड करने से पहले उसकी वैल्यू समझने लगेंगे। टॉम हुगार्ड कहते हैं, नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही लाइन एक नौसिखिए को प्रोफेशनल बनाती है। ट्रेडिंग की दुनिया में सब चाहते हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ किया जाए, पैसा लगाया जाए, स्क्रीन पर नजर रखी जाए, प्रॉफिट लिया जाए या कुछ सीखा जाए। पर यही सबसे बड़ी भूल होती है। हर चार्ट पर सिग्नल नहीं होता, हर मोमेंट प्रॉफिटेबल नहीं होता और हर ट्रेड सही नहीं होता। फिर भी माइंड मानता नहीं, सोचता है चलो कुछ तो कर ही लें, दिन वेस्ट हो रहा है। या फिर वही पुराना मैथ, थोड़ा रिस्क लेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा। पर सच यह है कि मार्केट कोई स्कूल नहीं है जहां फीस देकर नॉलेज मिल जाए। यहां फीस आपका पैसा है और सबक मिलता है काफी देर बाद। टॉम ने अपने करियर में कई बार महसूस किया, मुझे अभी कुछ करना चाहिए, लेकिन उन्होंने यह सीखा कि कभी कभी सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन यही होता है कि कुछ भी ना करो। जब आप कुछ भी ना करें तो क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग असल में एक गेम है सही मौके का। हर बॉल पर शॉट मारने की जरूरत नहीं, आपको इंतजार करना है उस एक परफेक्ट बॉल का जो आपकी ताकत में हो। और जब आप हर बॉल पर बैट घुमा रहे हैं तो आप क्रिकेट नहीं खेल रहे, आप जुआ खेल रहे हैं। एक बार टॉम हुगार्ड से पूछा गया, आप दिन में कितने ट्रेड करते हैं? वह हंसते हुए बोले, जितना मार्केट अलाउ करे, कभी सिर्फ एक, कभी बिल्कुल भी नहीं। सोचिए, एक आदमी जिसने करोड़ों का प्रॉफिट कमाया है कहता है, नो ट्रेड इज ऑल्सो अ डिसीजन। और हम सोचते हैं बिना क्लिक किए पैसा नहीं आता। तो याद रखिए, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, हर दिन सही माइंडसेट में रहना जरूरी है। नो ट्रेड मतलब डर नहीं, बल्कि डिसिप्लिन की ताकत है। आपका दोस्त बोल रहा होगा, मैंने आज 3 ट्रेड कर दिए, और आप सोच रहे हैं मैंने तो कुछ नहीं किया। भाई, वो मार रहा है, आप बना रहे हैं। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ बिजी रहने के बारे में नहीं है, यह विजडम का खेल है। टॉम कहते हैं, डोंट लेट द नीड टू बी एक्टिव डिस्ट्रॉय योर कैपिटल। यू नीड टू बी अलाइव इन दिस गेम, नॉट जस्ट एक्टिव। याद रखिए, कोई भी ट्रेड अगर आपके रूल्स के बाहर है तो वह ट्रेड नहीं, ट्रैप है। कोई भी मूवमेंट जो आपको अंदर खींच रहा है, उसमें रुक जाइए, सोचिए, सांस लीजिए, क्योंकि नो ट्रेड लेना भी एक पावरफुल ट्रेड है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, इस बार खुद को रोका, बच गए, लेकिन अगली बार क्या करेंगे? जब परफेक्ट ट्रेड सामने आए लेकिन रिस्क ज्यादा हो और मौका सोने जैसा दिखे, पर डर बोले छूट गया तो क्या होगा? तो दोस्तों, तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे उस डर की जो ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक दुश्मन है, और जानेंगे कि टॉम हुगार्ड ने कैसे सीखा। फियर इजंट अ सिग्नल टू ट्रेड, इट्स अ सिग्नल टू प्रिपेयर। अरे इतनी जल्दी मत बढ़िए, थोड़ा सांस लीजिए, क्योंकि अगली बात सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, अब बारी है उस पॉइंट की जिसका नाम सुनते ही हर ट्रेडर का दिल थोड़ा हिल जाता है, डर। हाँ, वही डर, लॉस होने का डर, मौका छूट जाने का डर, और सबसे बड़ा, अगर मैंने नहीं किया और वह ऊपर चला गया। अब मान लीजिए आप चार्ट देख रहे हैं, मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है, आप सोच रहे हैं अब घुसना चाहिए, लेकिन अगर नहीं घुसे तो पछतावा होगा। दूसरी तरफ आपका डर कहता है, रुको, कहीं यह फंसा ना दे। यहीं से शुरू होता है डर बनाम लालच का टग ऑफ वॉर, जिसमें अंत में हारता है आपका माइंड। टॉम हुगार्ड इस पॉइंट पर बहुत स्पष्ट हैं। वह कहते हैं, डर आपका दुश्मन नहीं है, यह आपका आंतरिक अलार्म सिस्टम है। मतलब डर आपको रोकने नहीं आया, बल्कि आपको सतर्क करने आया है। लेकिन हम क्या करते हैं? डर देखकर या तो भाग जाते हैं या फिर जिद करके ट्रेड कर बैठते हैं। कई बार आप डरते हैं लॉस से और स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते। सोचते हैं अगर लगा दिया तो ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन भाई लॉस तो होना ही है, वरना स्टॉप लॉस क्यों बनाया? टॉम खुद मानते हैं कि ट्रेडिंग में डर एक प्राकृतिक चीज है। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आपका आंतरिक सिस्टम है जो आपको सही कदम उठाने की चेतावनी देता है। लेकिन उस डर के पीछे छुपा हुआ संदेश समझना बहुत जरूरी है।
सोचिए क्यों डर लग रहा है। क्योंकि आपने रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि आप ओवर लेवरेज लेकर बैठे हैं, या क्योंकि आपने उस ट्रेड को प्रॉपर प्लान नहीं किया। डर कभी बिना वजह नहीं आता। डर तब आता है जब कोई वजह होती है। इसलिए अगली बार जब डर आए, रुकिए और उसे सुनिए। शायद ये कह रहा हो, इस बार इमोशन नहीं, सिस्टम चलाओ। टॉम हुगार्ड भी एक स्टेज पर खुद बेहद डरपोक ट्रेडर थे। छोटा सा लॉस होता और बेचैनी होने लगती। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद से सवाल पूछा, क्या मैं मार्केट से डर रहा हूं या अपनी तैयारी की कमी से? और जब उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन किया, अपनी सोच को डिसिप्लिन किया, तो डर उनका दुश्मन नहीं रहा, डर उनका सिग्नल बन गया। अब जब डर आता है, वह खुद कहते हैं, थैंक यू फेयर, यू आर शोइंग मी वेयर आई एम एक्सपोज्ड। मतलब डर ये बता रहा है कि मेरी तैयारी कहाँ कमजोर है। अब सोचिए, अगर हर बार डर आने पर आप भागने की बजाय अपनी कमजोरी सुधारते, तो क्या आप उस डर को अपनी शील्ड नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। इसलिए तीसरा पॉइंट हमें सिखाता है, डर से भागो मत, बात करो उससे, सुनो उसे। डर आपका दुश्मन नहीं, सावधानी का सायरन है। और सबसे जरूरी बात, डर कभी खाली नहीं आता, उसके साथ हमेशा छुपा होता है एक मौका। और अब बात करते हैं उसी मौके की, जो कभी अचानक आता है और कभी पूरे ट्रेडिंग करियर को बदल देता है। अब अगला पॉइंट क्या है? बस इतना समझ लीजिए, जहां डर खत्म होता है, वहीं से ओवर कॉन्फिडेंस शुरू होता है। और टॉम हुगार्ड ने इस घमंड की कीमत भी बहुत बड़ी चुकाई है। कैसे? अगले पॉइंट में हम उस कहानी को जानेंगे। सोचिए, ट्रेड सही था, स्ट्रैटेजी परफेक्ट थी, फिर भी हार हुई। क्यों? क्योंकि दिमाग बोला, भाई अब तू मास्टर बन गया है। सुनना चाहोगे ना? क्योंकि चौथा पॉइंट सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, आपके ईगो की चूलें हिला देगा। दोस्तों, अब हम आ गए हैं उस चौथे पॉइंट पर, जो देखने में तो पॉजिटिव लगता है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा स्लिपर है, ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, वही जब आप 2 ट्रेड जीत जाते हैं, थोड़ा प्रॉफिट होता है और अंदर से आवाज आती है, भाई अब तू प्रो हो गया है। आपका हाथ माउस पर नहीं, ताज पर चलता है। अब हर ट्रेड पर लगता है, यार मैं समझ गया, ये मार्केट मेरे इशारों पर नाचता है, और अगर लॉस हुआ तो क्या, रिकवर कर लूंगा। यही सोच शुरू होती है और तबाही की शुरुआत। टॉम हुगार्ड कहते हैं, आफ्टर सक्सेस द माइंड बिकम्स योर एनिमी। उन्होंने खुद कई बार देखा कि जब वह लगातार प्रॉफिट में रहते थे, ध्यान सिस्टम पर नहीं, बल्कि सुपरमैन फीलिंग पर चला जाता था। अब रूल्स ढीले हो जाते हैं, रिस्क धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और आप फंस जाते हैं एक ऐसे ट्रेड में जहां लॉस तो बड़ा होता ही है, लेकिन ईगो उससे भी बड़ा होता है। उस समय आप सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, रियलिटी से बाहर हो जाते हैं। सोचिए, एक ट्रेडर जिसने पूरी जिंदगी डिसिप्लिन की बात की, वह खुद भी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुआ। क्यों? क्योंकि यह जड़ धीरे धीरे चढ़ता है और लगता है यह तो अमृत है। टॉम कहते हैं, सबसे बड़ा धोखा तब आता है जब आप ये सोचने लगते हैं कि आप अब मार्केट के मालिक हैं। अब आती है असली गिरावट की कहानी, वो फॉल जो अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे आपकी सोच को खोखला करता है। ओवर कॉन्फिडेंस की सबसे खतरनाक बात यही है कि यह जीत के लिबास में आता है और आपको हार की गहराई में फेंक देता है। सोचिए, आपको लगता है कि ट्रेंड अब आपकी मुट्ठी में है, और अगले ही मिनट मार्केट आपको पकड़कर पटक देता है। फिर आप सिर पकड़कर पूछते हो, क्या गलती हुई? जवाब सीधा होता है, तू खुद को भगवान समझने लगा था। टॉम हुगार्ड ने एक इंटरव्यू में कहा था, विनिंग इज डेंजरस बिकॉज इट मेक्स यू फॉरगेट व्हाई यू वर विनिंग इन द फर्स्ट प्लेस। मतलब आप जीत इसलिए रहे थे क्योंकि आपने रूल्स फॉलो किए, डिसिप्लिन रखा, सिग्नल का इंतजार किया, लेकिन जीत मिलते ही आपको लगा कि अब सिग्नल आप खुद बना सकते हैं। याद रखो, आप ट्रेडर हो, भगवान नहीं। तो ओवर कॉन्फिडेंस का इलाज क्या है? अवेयरनेस। हर प्रॉफिट के बाद खुद से पूछो, क्या इस जीत ने मुझे बदल दिया है? अगर अंदर से आवाज आए, अब तो मैं सब समझ गया, तो अगले ही पल अपने पुराने लॉसेस को याद करो। सबसे जरूरी, हर बार प्रॉफिट होने पर अपने रूल्स को और कसकर पकड़ो। टॉम कहते हैं, आफ्टर सक्सेस डोंट लूसन योर सीट बेल्ट, टाइटन इट। यानी जब गाड़ी उड़ रही हो, तब बेल्ट सबसे मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि गिरावट कहीं भी आ सकती है। सोचिए, अगर आप हर जीत के बाद खुद से ये वादा करें कि अगला ट्रेड जीरो मेंटालिटी से शुरू करेंगे, कोई ईगो नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, सिर्फ सिस्टम, सिर्फ डिसिप्लिन, यही है असली मास्टर स्ट्रोक। तो ये चौथा पॉइंट हमें क्या सिखाता है?
जैसे हार के बाद शांत रहना जरूरी है, वैसे ही जीत के बाद विनम्र रहना और भी जरूरी है, क्योंकि मार्केट सबका ईगो तोड़ता है, बस टाइम का फर्क होता है। अब आप सोच रहे हो, ठीक है, ईगो को दबा लिया, डर को समझ लिया, नो ट्रेड की वैल्यू भी समझ ली, लेकिन अगला सवाल यह है, अगर सब कुछ कर लिया फिर भी बार बार गलत ट्रेड हो जाता है, तो भाई समझ लो कि अब वक्त आ गया है माइंड प्रोग्रामिंग का। क्योंकि पांचवा पॉइंट बताता है, आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स चार्ट से नहीं निकलते, वह निकलते हैं आपके अंदर छिपी पुरानी सोच से। कैसे? अगले पॉइंट में करेंगे माइंड रिसेट, जहां टॉम ह्यूगार्ड आपको सिखाते हैं कि कैसे खुद का ब्रेन रिकंडीशन किया जाए ताकि हर बार आप सिस्टम से ना भटको। सुनोगे ना? क्योंकि अगला पॉइंट सिर्फ एक टिप नहीं, मेंटल इंजीनियरिंग है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस पांचवें पॉइंट की, जो शायद अब तक की सबसे ज्यादा खतरनाक और गहरी सच्चाई है। और वो ये है कि आपका दुश्मन ना तो मार्केट है, ना कोई न्यूज, ना ही ब्रोकरेज फर्म। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी अपनी सोच, आपका माइंड। आप जैसा सोचते हो वैसा ही आप ट्रेड करते हो। टॉम ह्यूगार्ड कहते हैं, यू डोंट ट्रेड द मार्केट, यू ट्रेड योर बिलीव्स अबाउट द मार्केट। मतलब जब आप ट्रेड करते हो तो आप चार्ट के हिसाब से नहीं, अपने बीते हुए अनुभवों, अपने डर, अपनी उम्मीदों और अपने इमोशन के हिसाब से बटन दबाते हो। अब जरा खुद से पूछो, क्या आप सच में चार्ट देख रहे थे, या किसी पुराने लॉस की छाया में इस बार रिकवरी की उम्मीद में एंट्री मार दी? क्या आपने रूल्स देखा था, या फिर सिर्फ वही देखा जो आप देखना चाहते थे? टॉम ने इस पॉइंट पर बहुत ही कमाल की बात कही, मोस्ट पीपल डोंट नीड अ न्यू स्ट्रेटजी, दे नीड अ न्यू साइकोलॉजी। भाई स्ट्रेटजी तो हर जगह बिखरी पड़ी है, यूट्यूब से लेकर कोर्स तक, लेकिन माइंडसेट वो कोई नहीं देता। और सच ये है, अगर आपका माइंड कचरा से भरा है तो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी भी आपको बर्बाद कर देगी। अब सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने सोच लिया, बस अब मैं सीख गया हूं, और फिर वही पुरानी गलती। क्यों? क्योंकि माइंड प्रोग्राम्ड है इमोशनल रिएक्शन देने के लिए, ना कि लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए। टॉम बताते हैं कि जब उन्होंने यह समझा कि असली युद्ध चार्ट पर नहीं, दिमाग के अंदर चल रहा है, तब उन्होंने ट्रेडिंग से पहले माइंड रिकंडीशनिंग शुरू की। उन्होंने अपने ब्रेन को सिखाया कैसे शांत रहना है, कैसे डिसिप्लिन रखना है, कैसे लॉस को लॉस मानकर एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। अब सवाल यह उठता है, क्या हम भी अपने माइंड को बदल सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको खुद की सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि आप हर बार ट्रेड इसलिए नहीं हारते क्योंकि सिस्टम खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि माइंड कंसिस्टेंट एक्शन देने को तैयार ही नहीं है। हर बार नई स्ट्रेटजी ट्राई करना यह नहीं दिखाता कि आप सीख रहे हो, यह दिखाता है कि आप अपनी सोच से भाग रहे हो। टॉम कहते हैं, डोंट चूज द परफेक्ट स्ट्रेटजी, ट्रेन योर माइंड टू फॉलो द वन यू ऑलरेडी हैव। अब आपको करना क्या है? हर दिन ट्रेडिंग से पहले सिर्फ एक काम, माइंड रिसेट। मतलब अपने आप से 3 सवाल पूछो। क्या मैं आज किसी पुराने लॉस का बदला लेने आया हूं? क्या मैं आज सिर्फ एक्टिव दिखने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं तैयार हूं बिना ट्रेड किए भी दिन खत्म करने के लिए? अगर जवाब हां नहीं है तो उस दिन माउस मत छूना, क्योंकि तब आप चार्ट नहीं, अपने ईगो के खिलाफ काम कर रहे हो। 5वां पॉइंट आपको बताता है कि ट्रेडिंग स्किल नहीं, मेंटल इंजीनियरिंग है। और जब तक आप अपना माइंड डेली बेसिस पर क्लीन और रियोग्राम नहीं करते, आप सिस्टम को कभी फॉलो नहीं कर पाओगे। टॉम कहते हैं, मोस्ट पीपल लूज नॉट बिकॉज ऑफ द मार्केट बट बिकॉज दे नेवर ट्रेन देयर माइंड टू ओबे। तो दोस्तों, अब तक आपने समझा कि डिसिप्लिन क्या है, डर क्या करता है, ओवर कॉन्फिडेंस कैसे गिराता है, और माइंड कैसे रास्ता भटकाता है। अब अगला सवाल उठता है, अगर माइंड को सेट कर भी लिया तो क्या हर दिन डिसिप्लिन में टिके रहना आसान है? तो अगला पॉइंट उसी आग में कूदता है जहां हर ट्रेडर जलता है। कैसे कंसिस्टेंसी एक दिन का काम नहीं, बल्कि हर दिन का रण है, क्योंकि जो रोज रूल्स निभा सकता है वही असली ट्रेडर कहलाता है। तो दोस्तों, अब तक आपने सीखा कि डर को कैसे समझें, ओवर कॉन्फिडेंस से कैसे बचें और माइंड को कैसे रिग्राम करें। लेकिन सवाल यह है, क्या आप यह सब हर दिन कर सकते हो? क्योंकि एक दिन डिसिप्लिन रखना आसान है, पर हर दिन डिसिप्लिन पर टिके रहना, बस वहीं से शुरू होता है ट्रेडिंग का असली तब। टॉम ह्यूगार्ड कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज नॉट एन एक्शन, इट्स एन आइडेंटिटी। मतलब अगर आप रोज अपने रूल्स पर नहीं चलते तो आप ट्रेडर नहीं, ट्रेडिंग टूरिस्ट हो। आज डिसिप्लिन, कल फीलिंग्स, परसों फिर सिस्टम, और अगले दिन चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। ऐसे नहीं बनती ट्रेडिंग लाइफ। अब मान लो आपने एक शानदार स्ट्रेटजी सीखी, मन को कंट्रोल किया। पहले दिन प्रॉफिट, दूसरे दिन भी टिक गए, लेकिन तीसरे दिन मार्केट थोड़ा बदला।
आपने रूल्स तोड़ दिए। क्यों? क्योंकि मूड बदल गया। भाई अगर आपका सिस्टम मूड पर डिपेंड है तो मार्केट आपको मूड ऑन ऑफ करके ही छोड़ेगा। कंसिस्टेंसी की असली परिभाषा है जब सब कुछ बदल रहा हो फिर भी आप वही कर रहे हो जो आपने वादा किया था। टॉम कहते हैं डिसिप्लिन इज इजी व्हेन यू आर मोटिवेटेड, कंसिस्टेंसी इज व्हेन यू डू इट विदाउट मोटिवेशन। अब सोचो आपका दोस्त एक दिन 4 ट्रेड जीतता है, दूसरे दिन 5 हार जाता है। वो फिर कहता है मार्केट आज मूड में नहीं था। नहीं भाई, मार्केट हमेशा मूड में है, तेरा माइंड मूडी है। टॉम ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने लगातार एक ही सिस्टम पर सालों तक काम किया, ना उसमें कुछ जोड़ा ना घटाया, बस उसे रोज निभाया और रिजल्ट एक्सप्लोसिव रिटर्न्स, नॉट बिकॉज ऑफ मैजिक बट बिकॉज ऑफ बोरिंग कंसिस्टेंसी। हाँ, बोरिंग कंसिस्टेंसी कभी ग्लैमरस नहीं लगती। वह तो ऐसी होती है जैसे रोज एक ही खाना खाना, लेकिन वही खाना शरीर को स्वस्थ रखता है। वैसे ही वही सिस्टम, वही रूल्स, वही माइंडसेट आपको मार्केट के झूले में से निकालकर स्टेबल प्रॉफिट की जमीन पर लाता है। अब खुद से पूछो, क्या आप इतने बोरिंग हो सकते हो कि रोज वही ट्रेडिंग रूटीन निभाओ, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस? क्या आप वो ट्रेडर बन सकते हो जो खुद को दोहराना सीख गया हो? क्योंकि जो खुद को रिपीट करना सीख गया वो मार्केट से रिजल्ट एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो छठा पॉइंट आपको यह नहीं कहता कि नया क्या सीखो, वह पूछता है जो सीखा है क्या तुम उसे रोज निभा सकते हो? टॉम कहते हैं संगति एक आदत है, मेक इट बोरिंग एंड यू विल बिकम डेंजरस। अब सोचो अगर आपने माइंडसेट सेट कर लिया, डिसिप्लिन समझ लिया, फ्लो पकड़ लिया और फिर भी हर दिन ट्रेड अलग कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ ट्रेडिंग की एक्टिंग कर रहे हो, ना कि ट्रेडिंग। इसलिए अगली बार जब आप किसी नए टिप या सेटअप की तलाश में हो तो खुद से एक सवाल पूछिए जो पहले से है, क्या मैं उसे ही 100 दिन तक निभा सकता हूं? और अगर जवाब हाँ है तो मुबारक हो, आप अब ट्रेडर नहीं ट्रेडिंग के सन्यासी बन चुके हो। अब सवाल ये उठता है कि जब आप लगातार सिस्टम फॉलो कर रहे हो, डिसिप्लिन में हो, प्रॉफिट भी बन रहा है, तब भी कभी कभी लॉस क्यों होता है? यही तो असली अगला दरवाजा है। पॉइंट नंबर 7 में जानेंगे कैसे टॉम ह्यूगार्ड ने सीखा कि हर लॉस बुरा नहीं होता। कुछ लॉस जरूरी होते हैं सीखने के लिए और खुद को टेस्ट करने के लिए। मतलब अगले पॉइंट में आप हार को देखने का तरीका बदलने वाले हो। तो दोस्तों, अब तक हम बात कर चुके हैं माइंडसेट, डर, ओवर कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी की। अब बारी है उस सच की जिसे हर ट्रेडर छुपाना चाहता है, पर उसे कोई नहीं बच सकता। लॉसेस। हाँ, वही लॉस जिसे देखकर सबसे ज्यादा कलेजा कांपता है, जिसे देखकर लोग या तो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं या फिर खुद को कोसने लगते हैं। पर आज मैं आपको वो नजरिया देने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। टॉम ह्यूगार्ड कहते हैं नॉट ऑल लॉसेस आर बैड, सम आर नेसेसरी ट्यूशन फीस। मतलब हर लॉस बर्बादी नहीं, कुछ लॉस सीखने की फीस होती है। अब मान लो आपने एक ट्रेड में लॉस खाया, आपका ईगो टूटा, मन में गुस्सा आया, कॉन्फिडेंस हिल गया और सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद स्ट्रेटजी गलत थी, शायद टाइम खराब है, शायद मैं ट्रेडिंग के लायक ही नहीं हूं। भाई इतनी जल्दी फैसला? टॉम ने खुद सालों ऐसे ही हार देखी, लेकिन उन्होंने एक बात नोट की, हर लॉस उन्हें कुछ सिखा कर गया। कभी सिखाया कि एंट्री जल्दी ले ली थी, कभी सिखाया कि स्टॉप लॉस भावनाओं से तय किया, सिस्टम से नहीं, कभी सिखाया कि प्रॉफिट होते ही लालच आ गया। यानी हर लॉस एक पर्सनल मैसेज लेकर आया। अब सवाल यह है, क्या आप उस मैसेज को सुनते हो या सिर्फ गाली देकर अगला ट्रेड मारते हो? टॉम कहते हैं लॉस इज ओनली परमानेंट इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम इट। मतलब अगर आपने लॉस से कुछ नहीं सीखा तो वह लॉस फालतू गया, लेकिन अगर आपने लॉस के बाद रुककर सोचा, समझा, सीखा तो वह लॉस नहीं, लेसन था। अब जरा ध्यान से सोचो, अगर आप मार्केट में कभी नहीं हारते तो क्या आप बदलते? नहीं, क्योंकि जीत आपको कुछ सिखाती नहीं, वह आपको लुभाती है और हार हार आपके अंदर की सच्चाई दिखाती है। आपका रियल माइंडसेट, आपकी सहन शक्ति, आपका रिएक्शन टाइम सब खोल कर रख देती है। टॉम ने एक बार कहा था, बिगेस्ट चेंज इन माई ट्रेडिंग केम नॉट आफ्टर अ विन बट आफ्टर अ पेनफुल हमली लॉस। मतलब असली बदलाव तब आता है जब आप हार के बाद खुद को तोड़ने की बजाय खुद को गढ़ते हो। अब सवाल ये उठता है, कौन से लॉस जरूरी हैं और कौन से बेवकूफी वाले? जरूरी लॉस वो हैं जहां आपने सिस्टम फॉलो किया, फिर भी मार्केट ने आपको हराया क्योंकि वहां आपने रूल्स नहीं तोड़े, बस मार्केट का मिजाज अलग था। ऐसे लॉस से घबराना नहीं चाहिए। बेवकूफी वाले लॉस वो है जहां आपने इमोशन में आकर, फोमो में आकर, रिवेंज में आकर बिना सोचे ट्रेड मारा और फिर कहा मार्केट ने धोखा दे दिया।
नहीं भाई, धोखा आपने खुद को दिया। टॉम कहते हैं रैंडम लॉसेस डोंट डिस्ट्रॉय ट्रेडर्स, रिपीटेड इमोशनल लॉसेस ड्यू। तो ये 7वां पॉइंट सिखाता है कि हर लॉस के बाद खुद से पूछो, क्या मैंने रूल्स फॉलो किए थे? क्या मैं इमोशन से तो नहीं चला? क्या ये लॉस मुझे कुछ सिखा सकता है? अगर हाँ, तो मुस्कुराओ और नोटबुक निकालो, क्योंकि वो लॉस आज नहीं, कल आपको बचाएगा। और अगर नहीं, तो खुद को एक थप्पड़ मारो, लेकिन अगली बार वही गलती दोहराओ मत। हर लॉस एक डायरेक्शन है, या तो सीखने की या तो बर्बादी की। अब सोचो, आपने डर समझा, डिसिप्लिन अपनाया, कंसिस्टेंसी पक्की की और लॉस को भी दोस्त बना लिया, तो अब आप ट्रेंड पकड़ सकते हो या आप भी जल्दबाजी करेंगे। बस यही है अगला पॉइंट। पॉइंट नंबर 8 में हम जानेंगे पेशेंस एंड ट्रेडिंग टाइमिंग का वो रहस्य जो टॉम होगार्ड को भी कई बार छल्ला और फिर सिखाया कि तेज दौड़ना नहीं, सही वक्त पर दौड़ना जरूरी है। तो दोस्तों, अब तक आपने सीखा डर को संभालना, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना, माइंड को रिप्रोग्राम करना, कंसिस्टेंसी अपनाना और लॉस को गले लगाना। लेकिन अब बात करेंगे उस चीज की जिसमें ज्यादातर लोग सही होकर भी हार जाते हैं, पेशेंस और टाइमिंग। टॉम ह्यूगार्ड ने कहा था, यू कैन बी राइट ऑन डायरेक्शन बट स्टिल रॉन्ग ऑन एग्जीक्यूशन। मतलब आपने चार्ट पढ़ लिया, आपको पता था मार्केट ऊपर जाएगा, आपका एनालिसिस एकदम सही था, लेकिन आपने एंट्री जल्दी ले ली या फिर एंट्री लेनी थी और आपने लेट की, और इसी 2 सेकंड की गड़बड़ ने आपका पूरा ट्रेड बिगाड़ दिया। अब सोचो, सही डायरेक्शन होने के बावजूद आपने पैसा खो दिया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं था। टॉम कहते हैं हर ट्रेंड शुरू होने से पहले वो झूठ बोलता है। मतलब मार्केट एकदम तेजी से मूव करने से पहले थोड़ा बोर करता है, थोड़ा गुमराह करता है, थोड़ा आपको टेस्ट करता है, और यहीं पर ट्रेडर फंस जाते हैं। अब एक सीन इमेजिन करो, आपने चार्ट देखा, सब सेटअप है, लेकिन मार्केट अभी साइडवेज है। आप सोचते हो बस अब ब्रेकआउट होगा और आप घुस जाते हो, लेकिन मार्केट वहीं अटक जाता है और आप अंदर फंस जाते हो। टॉम कहते हैं पेशेंस इज अ पोजीशन टू, यानी जब आप ट्रेड नहीं ले रहे तब भी आप एक पोजीशन में हो, पेशेंस की पोजीशन में। और सबसे मजेदार बात, ज्यादातर लोगों के ट्रेडिंग सिस्टम में टाइमिंग का कोई रूल ही नहीं होता। रूल है जब मन किया तब घुसो, जब डर लगा निकलो। भाई यह क्या ट्रेडिंग है? टॉम ने अपने ट्रेडिंग करियर में सीखा कि एंट्री का सही टाइम टेक्निकल से उतना नहीं आता जितना माइंड कंट्रोल से आता है। अगर आप सेटअप दिखते ही घुस रहे हो तो आप जल्दबाज हो। अगर आप डर के मारे देर कर रहे हो तो आप पीछे चल रहे हो। सही ट्रेडर वह है जो एंट्री लेने से पहले अपनी सांसें गिन सकता है, जो ब्रेकआउट नहीं कंफर्मेशन का इंतजार करता है, क्योंकि कभी कभी मिस ट्रेड बचाव करता है उस ट्रेड से जो आपको फंसा सकता था। टॉम ह्यूगार्ड ने एक बार कहा, टाइमिंग इजंट टेक्निकल, इट्स इमोशनल। मतलब आपको पता होता है कि कब घुसना है, लेकिन आपकी बेचैनी, आपकी फोमो आपको वह 10 मिनट भी इंतजार नहीं करने देती, और नतीजा या तो ट्रेड जल्दी पकड़ लिया या देर से घुसकर एसएल लगाया और फिर प्रॉफिट भाग गया। इसलिए यह 8वां पॉइंट आपको सिखाता है, एंट्री का टाइमिंग डिसिप्लिन से आता है और पेशेंस से टिकता है। आपको मार्केट से जीतना है तो पहले खुद से जीतना होगा। खुद को 10 मिनट रोकना सीखिए और आप 10 गुना ज्यादा रिजल्ट बना सकते हो। अब खुद से पूछो, क्या आपने कभी ट्रेड लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बोर हो रहे थे? अगर हाँ, तो आप ट्रेडर नहीं, मार्केट के खिलौना हो। अब अगर आपको पेशेंस मिल गया, टाइमिंग समझ आ गई, तो क्या आप प्रो ट्रेडर बन गए? नहीं। अब अगला स्टेज है मैक्सिमम क्लैरिटी। अब पॉइंट नंबर 9 में हम बात करेंगे उस ट्रुथ की जिसे टॉम हाउगार्ड कहते हैं सच को देखने की हिम्मत। यानी ये स्वीकार करना कि आपकी सबसे अच्छी ट्रेडिंग शायद अभी आई ही नहीं है। तो दोस्तों, अब तक आपने सीखा पेशेंस, टाइमिंग, कंसिस्टेंसी, लॉस का मतलब। लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे कठिन है, मैक्सिमम क्लैरिटी। क्लैरिटी यानी बिल्कुल साफ साफ देखना कि आपकी गलती कहां है, आपका डर क्या है और आपका झूठ कितना गहरा है। टॉम ह्यूगार्ड कहते हैं द हार्डेस्ट थिंग इन ट्रेडिंग इज टू लुक इन अ मिरर एंड एडमिट आई एम द प्रॉब्लम। अब यह लाइन सुनने में आसान लगती है, पर जब सच में खुद को आईने में देखकर यह बोलना पड़े कि लॉस मेरी वजह से हुआ, ओवर ट्रेड मैंने किया, फोमो मेरा था, तब ईगो कांप उठता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, ट्रेड गया गलत, कहेंगे मार्केट फेक आउट दे गया, प्रॉफिट छूटा कहेंगे ब्रोकरेज स्लिपेज दे गई, मिसिंग एंट्री कहेंगे यार नेट स्लो था आज भाई, सच बोल दे तेरा मन स्लो था। टॉम बताते हैं कि जब तक आप हर चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते, आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते।
क्योंकि प्रोफेशनल वो नहीं होता जो हर बार जीत जाए। प्रोफेशनल वो होता है जो हर गलती खुद पर लेता है और हर सबक भी खुद ही खोजता है। अब सोचिए, जब आपने कोई बेवकूफी भरा ट्रेड लिया, क्या आपने बाद में बैठकर खुद से कहा, मैंने गड़बड़ की, अब मुझे बदलना पड़ेगा? या फिर आपने बस अगला ट्रेड मारा इस उम्मीद में कि अगली बार सही होगा? टॉम ह्यूगार्ड कहते हैं, क्लैरिटी स्टार्ट्स वेयर एक्सक्यूजेस एंड। जब आप बहाने बनाना छोड़ते हो, तभी आपको सच्चाई दिखनी शुरू होती है। क्लैरिटी का मतलब है अपने डाटा को देखो, हर एंट्री एग्जिट का एनालिसिस करो, गलती ढूंढो, छिपाओ मत। और सबसे जरूरी बात, जब आपका ट्रेड प्लान के मुताबिक नहीं जाता तो चार्ट से ज्यादा अपने दिमाग के रिएक्शन को नोट करो। टॉम खुद भी हर दिन जर्नल लिखते हैं, ना कि सिर्फ ट्रेड्स का बल्कि अपने इमोशन का भी। क्यों? क्योंकि हर बार लॉस सिर्फ ट्रेडिंग की गलती नहीं होती, वो सोच की गड़बड़ होती है। क्लैरिटी का मतलब यह भी है, ये मान लेना कि अभी आप पूरी तरह प्रो नहीं हो और ना ही बनने की जल्दी होनी चाहिए। टॉम कहते हैं, द ट्रेडर हु बिलीव्स ही इज ऑलरेडी ग्रेट स्टॉप्स ग्रोइंग। और जो हर दिन सीखने को तैयार है वह विनम्र होता है, खतरनाक होता है, क्योंकि उसे अपने कमजोर हिस्से भी दिखते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आपने अपनी सारी ट्रेडिंग रूल्स कहीं लिखी हैं? क्या आपने अपने सारे लॉसेस के स्क्रीनशॉट रखे हैं? क्या आपने कभी बिना एक्सक्यूज के कहा, मेरी गलती थी? अगर नहीं तो आप क्लैरिटी के बिना ट्रेड कर रहे हो, यानी आप गाड़ी चला रहे हो पर शीशा धुंधला है। तो अगली बार जब आप शायद कहें या लगता है कहें, तो रुकिए, क्योंकि क्लैरिटी कयास नहीं कॉन्फिडेंस से आती है। अब आप सोच रहे हो, ठीक है, क्लैरिटी ला ली, माइंडसेट ठीक कर लिया, क्या अब मैं अपने ट्रेड्स पर पूरी तरह भरोसा कर सकता हूं? तो अगला पॉइंट उसी पर है। पॉइंट नंबर 10 में टॉम ह्यूगार्ड बताते हैं, कन्विक्शन वर्सेस होप। यानी आपको कैसे समझ में आएगा कि आप ट्रेड प्लान पर भरोसा कर रहे हो या बस उम्मीद से चिपके बैठे हो। और यही फर्क ट्रेडर और गैम्बलर के बीच की आखिरी लाइन होती है। तो अब पेश है पॉइंट नंबर 10वां, कन्विक्शन वर्सेस होप, जहां पता चलता है कि आप अपने सिस्टम पर भरोसा कर रहे हैं या बस दुआ कर रहे हैं कि ट्रेड सही निकल जाए। तो दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं ट्रेडिंग की आखिरी कसौटी पर, जहां आपका हर बटन, हर एंट्री, हर एग्जिट आपके भरोसे और भावनाओं की असली परीक्षा देता है। टॉम ह्यूगार्ड कहते हैं, मोस्ट ट्रेडर्स डोंट ट्रेड अ प्लान, दे ट्रेड अ प्रेयर। मतलब ज्यादातर लोग ट्रेड लेने के बाद सिस्टम पर नहीं, किस्मत पर भरोसा करते हैं। आपने भी कई बार महसूस किया होगा, ट्रेड लिया, चार्ट अनक्लियर है, रूल्स के मुताबिक नहीं है, फिर भी एंट्री ले ली और अब दिल में बस एक ही बात, बस ऊपर चला जाए, बस एसएल ना लगे, बस थोड़ा और रुक जाए। यानी यह ट्रेड प्लान पर नहीं, होप मोड पर चल रहा है। टॉम साफ कहते हैं, होप हैज नो प्लेस इन ट्रेडिंग, ओनली डाटा एंड डिसिप्लिन डू। अब सवाल है, कन्विक्शन क्या है? कन्विक्शन है जब आप चार्ट देखकर सिस्टम के अनुसार रिस्क को मैनेज करते हुए एंट्री लेते हो, फिर चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपके अंदर शांति रहती है। क्यों? क्योंकि आपने फैसला इमोशन से नहीं, सिस्टम से किया है। अब एक सीन सोचिए, आपने लॉन्ग लिया, मार्केट थोड़ा नीचे गया, अब आप बेचैन, अब चार्ट नहीं देख रहे, आप भगवान को देख रहे हो, यार रिकवर कर देना, बस थोड़ा सा भाई। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये इमोशनल डिपॉजिट है। टॉम बताते हैं कि कन्विक्शन तब आती है जब आपने पहले से सारी प्लानिंग कर ली हो, एंट्री कहां लेनी है, इस सेल कहां है, टारगेट क्या है, और सबसे जरूरी, अगर गलत हुआ तो निकलना है, ये तय है। अब खुद से पूछिए, क्या आप हर ट्रेड से पहले ये सब डिसाइड करते हो या फिर देखते हैं क्या होता है, माइंडसेट से एंट्री लेते हो? टॉम ने कहा था, कन्विक्शन कम्स फ्रॉम प्रिपरेशन, होप कम्स फ्रॉम फियर। मतलब अगर आपने तैयारी की है, एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, तो आपका ट्रेड कॉन्विक्शन वाला होगा। और अगर आप डर रहे हो कि अब नहीं लिया तो छूट जाएगा, तो आप होप में ट्रेड कर रहे हो। और होप वाला ट्रेड ना रूल्स मानता है, ना लॉस संभालता है, ना माइंड शांति देता है। वो बस एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो आपके अकाउंट को धीरे धीरे निचोड़ता है। टॉम कहते हैं, होप ट्रेडर्स ब्लेम्ड मार्केट, कन्विक्शन ट्रेडर्स फिक्स देयर प्रोसेस। अब सोचिए, अगर आपके 10 में से 6 ट्रेड होप पर हैं, तो क्या आप वाकई ट्रेडर हो या फिर सिर्फ एक दिन तो आएगा, बड़ा प्रॉफिट वाली फिल्म चला रहे हो? इसलिए 10वां पॉइंट आपको चुनौती देता है। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो, क्या यह ट्रेड मेरे सिस्टम के मुताबिक है? क्या मैं इस ई सेल को इमोशन के बिना एक्सेप्ट कर सकता हूं? क्या मैं एग्जिट करने के लिए तैयार हूं? अगर रूल्स टूटा, अगर इन तीनों का जवाब हां है, तो आप कन्विक्शन में ट्रेड कर रहे हो, वरना भाई आप भगवान भरोसे हो, और मार्केट में भगवान के भरोसे चलना सबसे बड़ा रिस्क है।
अब बात करते हैं इस पूरी जर्नी की अंतिम सीख की। एक असली ट्रेडर वही है जो खुद को बदलने के लिए तैयार है, रोज लगातार बिना थके। टॉम होगार्ड की यह 10 बातें सिर्फ रूल्स नहीं हैं, ये ट्रेडिंग जीवन के सूत्र हैं। अगर आपने इन्हें सिर्फ सुना तो ये मोटिवेशन था, लेकिन अगर आपने इन पर काम करना शुरू किया तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो दोस्तों, अब फैसला आपका है। आप इन पॉइंट्स को बुकमार्क करोगे या इन्हें अपने ब्रेन में फायर करके अगले ट्रेड से एकदम नए माइंडसेट के साथ उतरोगे? क्योंकि अगली बड़ी ट्रेड जीतने से पहले आपको खुद को जीतना होगा। आपने तैयार किया माइंड, अब तैयार हो जाइए उस सिस्टम के लिए जो आपके अंदर के लेजेंड को बाहर लाए। तो भाइयों और बहनों, मैंने आपको इतना कुछ सिखाया, इतने राज खोले, इतना दिमाग खोला, तो कुछ तो मुझे भी मिलना चाहिए ना। तो अब दिल से बोल रहा हूं, और हाँ, फाइनेंस विद दिनेश चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक ठोको, कमेंट करना मत भूलना, और हाँ, शेयर तो बनता है मेरे भाई, क्योंकि मेहनत मैंने करी है और अब बारी आपकी है। जो सीखा है वह फैलाओ, क्योंकि जो सीखते हैं वह बदलते हैं, और जो शेयर करते हैं वह इतिहास बनाते हैं। तो मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।